16 साल, 3 कत्ल और एक कातिल। डीएनए टेस्ट ने खोला एक सातिर का राज। रेप के बाद करता था मर्डर। नेहा मर्डर केस को अब लोग भूल चुके थे। पुलिस तफ्तीश करते करते थक चुकी थी। केस बंद हो चुका था, लेकिन नेहा मर्डर केस के पूरे 12 साल बाद चंडीगढ़ में वैसे ही एक और वारदात हुई। इस बार चंडीगढ़ के ही मलोया के जंगलों में 40 साल की एक महिला की लाश मिली। ये लाश भी बगैर कपड़ों की थी। एक के बाद एक 3 लड़कियों का कत्ल होता है। कत्ल के पहले उन लड़कियों के साथ किया जाता। पुलिस तीनों मामले की तफ्तीश शुरू करती। तीनों ही मामले की जांच अलग अलग एंगल से की जाती, क्योंकि पुलिस को लगता था कि तीनों ही हमले अलग अलग हैं और कातिल भी। और इसी वजह से 800 लोग शक के घेरे में आ जाते, जिसमें से 100 लोगों का डीएनए भी होता। और आखिरकार उस रेप कातिल का चेहरा सामने आ जाता है और इस तरह होता है एक सनसनीखेज का खुलासा। 30 जुलाई 2010 चंडीगढ़ की इस कहानी की शुरुआत आज से करीब 14 साल पहले हुई, जब सिटी ब्यूटीफुल यानी चंडीगढ़ में एक दहलाने वाली वारदात ने हर किसी को बेचैन कर दिया। हुआ यूं कि सेक्टर 38 की रहने वाली 21 साल की MBA स्टूडेंट नेहा अहलावत शाम को अपने घर से कोचिंग के लिए निकलती थी। आमतौर पर वो रात के 9 बजे तक घर वापस लौट आती थी, लेकिन इस रोज़ ना तो वापस लौटी और ना ही उसका फ़ोन लग रहा था, बल्कि नेहा का मोबाइल रहस्यमयी तरीके से स्विच ऑफ हो चुका था। इस पर घर वालों ने पहले ही अपने तौर पर नेहा के बारे में पता करने की कोशिश की। कोचिंग इंस्टीट्यूट में बात की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। तो आधी रात को सेक्टर 39 के पुलिस स्टेशन में पहुंची और अपनी बेटी की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा दी। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप तक पहुंचे।